उसके बाद आ जाता है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्या है दोस्तों ना, कि जैसे कि मतलब एक मतलब योजना चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें अभी क्या है कि सेंटर ने अलाउ कर दिया है, मतलब ग्रीन लाइट दे दिया है 2.3 लाख हाउसेस को बनाने के लिए। किस स्कीम के अंडर में? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में 2.35 लाख हाउसेस को और बनाया जाएगा, ठीक है। तो यही अभी हाल फिलहाल न्यूज है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके स्टैटिक पोर्शन के बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों, इसका मेन गोल यह है कि सभी को 2022 तक सभी के पास अपना घर हो, पक्का मकान, वही उसी को लेके इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। पर ये है कि 2022 तो खत्म हो गई, तो इसके मतलब सबको मिला नहीं, तो इस स्कीम को आगे एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं, एक तो मतलब गांव के लिए अलग है, मतलब ग्रामीण रीजन के लिए, और उसके बाद सिटी एरिया के लिए अलग है। तो जो ग्रामीण के लिए है ये योजना, उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जी, ठीक है, फॉर रूरल एरिया। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये किसके लिए है दोस्तों? अर्बन एरियाज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। इसको स्टार्ट कर दिया गया था 2016 में, ठीक है। पर एक बात जान लीजिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वाला है, जो जो रूरल एरिया के लिए दोस्तों, ये कोई नई मतलब योजना नहीं है। ये पुरानी योजना चलती थी, उसका नाम था इंदिरा आवास योजना, ये ध्यान रखना दोस्तों। इंदिरा आवास योजना ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ठीक है। इंदिरा आवास योजना का ही दोबारा से उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके और थोड़ा सा नाम चेंज करके इसको वापस ला दिया गया, मतलब इसी का नाम चेंज कर दिया और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया, बस इतना ही है, ठीक है। इंदिरा आवास योजना भी एक रूरल हाउसिंग स्कीम है, ये ध्यान रखना। इसी का मतलब अपग्रेडेड वर्जन आप मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ठीक है। अब ये किसके अंडर में है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण? ये दोस्तों है आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, पक्का घर दिया जाएगा, मतलब गांव में मतलब जो भी पुअर गरीब लोग हैं ना उनको, ठीक है। पर मतलब घर देने के साथ, पक्का मकान देने के साथ उस मकान में बेसिक फैसिलिटीज भी दी जाएगी, जैसे टॉयलेट होगा, किचन होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, पानी भी होगा, ठीक है। अब ये किसके लिए लाया गया है दोस्तों? तो ये तो SC ST, ऑब्वियस सी बात है। और बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज है वो है, बॉन्डेड लेबर हो गए, मतलब जो बंधुआ मजदूर होते हैं ना उनके लिए, और जो विधवाएं होती हैं उनके लिए होगा, माइनॉरिटीज हो गए, या डिफरेंटली एबल्ड मतलब जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं ना उनके लिए भी, ठीक है। अब इसमें एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा ग्रांट है, आपको मतलब कुछ देना नहीं होगा, जो भी एलिजिबल होगा उसको पूरा घर बना के दीजिएगा, उसको वापस कुछ देना नहीं है, मतलब फुल्ली ग्रांट है, मतलब लौटाने की जरूरत नहीं है। और इसका फंडिंग पैटर्न क्या है दोस्तों पता है? जैसे अगर प्लेन एरिया में बन रहा है पक्का मकान, मतलब इन सब के लिए, तो 60-40 हो जाएगा, ठीक है। अब एक होता है दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एक होता है सेंट्रली सेक्टर मतलब स्कीम। जो स्पॉन्सर्ड वाला होता है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिल के करते हैं, और जो सेक्टर होता है ना, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम जो होती है उसमें पूरा पूरा सेंटर का होता है। तो अब देखिए प्लेन एरिया में अगर ये पक्का मकान बनेगा पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा 60% सेंटर होगा, 40% स्टेट का होगा। हिली नॉर्थ ईस्ट एरिया में या जम्मू कश्मीर बनेगा तो यही कंट्रीब्यूशन 90:10 होगा, मतलब 90% जो होगा सेंटर देगा, 10% स्टेट देगा। और अगर यही चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, अगर यूटीज में मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू कोई घर बन रहा है पक्का मतलब ग्रामीण में, तो सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 100% होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या आ जाता है दोस्तों? सेकंड पार्ट में आ जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाला, मतलब जो सिटी एरिया में जो स्लम में रह रहे हैं, या फिर जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, और उसके बाद मान लीजिए जैसे कि मान लो कोई बहुत ही बैकवर्ड है, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लो है उनका, फाइनेंशियली ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत वीक है, उनके लिए है, ठीक है। सॉरी दोस्तों। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में क्या है? फॉर पीपल्स लिविंग इन स्लम्स और डोंट हैव प्रॉपर होम, ठीक। ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसका भी एम वही है, पर अर्बन में जो मतलब गरीब लोग हैं उनको 2022 तक पक्का मकान देना, मतलब पक्का हाउसेस टू अर्बन पुअर्स बाय 2022, ठीक है। अब ये है कि मतलब ये किसके अंडर में आता है दोस्तों? तो जैसे ही वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में था, तो ये अर्बन वाला अर्बन में आ जाएगा, मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन इंक्लूड हो गए? इसमें जो स्लम में रह रहे हैं वो हो गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गए वो हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये लो इनकम ग्रुप वाले हो गए, मिडिल इनकम ग्रुप वाले हो गए, ठीक है। और इसमें बेस्ट पार्ट जान लीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जो आप एग्जाम में आ सकता है, वो है कि जो अर्बन वाला है इसमें जो वुमेन्स है ना, उनको मतलब ऑनरशिप दी जाएगी, या फिर जॉइंटली भी वुमेन्स के साथ ही ऑनरशिप दी जाएगी, पर रूरल वाले में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है।
ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जान लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें इसके 4 वर्टिकल्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के। पहले क्या, इंस्टीट्यूट स्लम रीडेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि लैंड को ऐसे रिसोर्स लिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर जो होंगे उसको बना के देंगी। उसके बाद एक है क्रेडिट लिंक्ड। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम क्या है, मतलब अगर आप घर बनाओगे तो कुछ इंटरेस्ट में छूट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा आ जाता है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें क्या है 1.5 लाख रुपए सेंटर के द्वारा असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, जितने भी ईडब्ल्यूएस हाउस होंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों फोर्थ क्या होगा, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियरी मतलब आप कहोगे मतलब एक असिस्टेंस दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए तक का, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली फैमिलीज के द्वारा, ठीक है।